हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और इस जो हमने सीरीज चला रखी है एमसीक्यू सीरीज, इस सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए एक से बेहतरीन एक क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें क्या मिला है और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि एक बहुपद px हमें दे रखा है x की घात 5 प्लस 1 में gx इजिकल्स टू x प्लस 1 से भाग देने पर घात है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग हल। फर्स्ट, जब भी आपको दो बहुपद दे रखे हो और वो दोनों बहुपद भाग में हो, किसमें हो, भाग में हो, और आपको पूछे कि इनका घात क्या होगा, इनका घात क्या होगा, उस स्थिति में आपको जो अंश में बहुपद है उसका अधिकतम घात देखना है और वो अधिकतम घात है 5। ठीक है, फिर आपको माइनस करना है जो हर में जो बहुपद है उसके अधिकतम घात को, और हर में जो बहुपद है उसका अधिकतम घात है 1। तो यह आपका आंसर हो गया 4, है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। यदि बहुपद px का एक शून्यंक आपको -3 दे रखा है और बोला गया है उस स्थिति में निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो शून्यंक हमें दे रखा है उसको हम x के बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, पक्षांतरण कीजिए इस साइड इसका, तो ये हो गया x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो जो हमारा एक गुणनखंड आएगा वो आ जाएगा, कै विकल्प आ जाएगा, यानी इसका एक गुणनखंड x प्लस 3 होगा, एक गुणनखंड x प्लस 3 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x गुणा 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यांकों का योग है। हल नंबर थर्ड, हल नंबर थर्ड, x गुणा 2x माइनस 5 माइनस 3 सोल्व कीजिए, तो 2x² माइनस 5x माइनस 3। इस बहुपद का आप जो है इसके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कीजिए। और जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू 2, b का -5 और c का वैल्यू -3 प्राप्त हो जाएगा। यहां से कंपेरिज करने पर, तुलना करने पर a का 2, b का -5 और c का -3 प्राप्त होता है। शून्यंकों का योग पूछा है, तो शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे a। तो देखिए -b फॉर्मूले में है, तो b का वैल्यू पुट कीजिए -5 बट्टे a का 2, तो ये सोल्व होके हो गया 5 बट्टे 2, 5 बट्टे 2, घ विकल्प आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा है यहां, घ विकल्प आपका आएगा स्टूडेंट। काफी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बहुपद ax² माइनस bx प्लस c है, जो हमें बहुपद गिवन है, हल क्वेश्चन नंबर 4 का, ax² माइनस bx प्लस c, ये बहुपद हमें दे रखा है और बोल रहा है मूलों का गुणन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो है
मानक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इससे तुलना कीजिए। तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -b और c बराबर c। मूलों का गुणन पूछा है अल्फा इंटू बीटा जो होता है c बट्टे a। c बराबर तो c है और a बराबर a, तो आंसर होगा c बट्टे a, गए विकल्प, गए विकल्प। देखिए लेकिन इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही हो, अगर आपको पूछे मूलों का जो है योगफल बताइए, देन इस क्वेश्चन में चेंजेस हो जाएंगे। आपको इस क्वेश्चन के लिए अगर परीक्षा में मूलों का योग पूछता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे ए, माइनस तो है ही फॉर्मूले में, बी का वैल्यू माइनस बी बट्टे ए, तो मूलों का योग जो आएगा इसके लिए वो आ जाएगा बी बट्टे ए। इस क्वेश्चन के लिए ये इसका आएगा मूलों का योगफल। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्वेश्चन इस प्रकार अगर हम बनाते तो ज्यादा बेहतरीन होता। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 2 और गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हल जो है 5 नंबर, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखिए, k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, जहां पर k जो है वो प्राकृत संख्या है। क्या है भाई? प्राकृत संख्या, यानी k का मान हम प्राकृत संख्या में से कुछ भी रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो k गुणा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग फल आपको 2 दे रखा है, तो 2x और मूलों का गुणनफल आपको -15 दे रखा है, तो यहां पे -15 पुट कर देंगे। तो पहले तो देखिए ये बहुपद आपको मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, घ विकल्प में। तो यहां पे k का मान अगले ने कितना लिया है? k = 1 के लिए आपका जो एक बहुपद है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी घ आंसर आ गया आपका। क्या आंसर आ गया? घ। देखिए स्टूडेंट, इस बहुपद के हर में 1 है, इसलिए हमने k का मान 1 लिया है। बोला सर हम 2 नहीं ले सकते थे? बिल्कुल हम 2 ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले बेसिकली सामान्य स्थिति में हम k का मान जो हर में जो संख्या होती है वो लेते हैं, और k के जो मान है वो प्राकृत संख्या में से कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए इस बहुपद के लिए k के भिन्न भिन्न मानों के लिए अनंत बहुपद बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 2 माइनस एक्स गुणा x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल। तो जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है 2 माइनस एक्स गुणा x माइनस 1। सोल्व कीजिए इसको पहले, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस एक्स, इसको जमा के लिख लीजिए पहले। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसका जो है तुलना मानक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हमने कंपैरिजन किया है। तो देखिए यहां पे हमारे पास a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 आ गया। अगला बोल रहा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा
बराबर सी बट्टे ए। सी का वैल्यू 2 है, ए का -1 है, तो शून्यांकों का गुणनफल जो हमारे पास आएगा वो आएगा -2। -2 और -2 जो है ऑप्शन में क्या विकल्प है? ऑप्शन में विकल्प है क्या? तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आ रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? हल जो है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, कोई बहुपद, ठीक है, वो बहुपद कब नहीं होगा? सिंपल बात है, अगर हमें जो चर दे रखा है, जिस चर में बहुपद दिया गया है, यहां पे जो भी बहुपद दे रखे हैं वो x चर में दे रखे हैं, अगर उसका जो घात है वो पहली बात भिन्न में हो या नेगेटिव हो, तो दोनों ही स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा। और अगर हमें जो बहुपद दे रखा है उसका घात प्राकृत संख्या हो, देन वो सदैव बहुपद होगा। अब चाहे से वो द्विघात हो या रेखिक हो, त्रिघात हो या उससे अधिक हो। तो बहुपद होने के लिए सबसे आवश्यक शर्त कि चर का घात ऋणात्मक एवं भिन्न नहीं होना चाहिए, साथ में जो गुणांक है वो चाहे अंडर रूट में हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे हम बात करते हैं। कैप पे हमें दे रखा है 2 - x² मल्टीप्लाई √3x, इसको हम थोड़ा जमा के लिख देते हैं, तो ये हो गया -x² प्लस √3x + 2। यहां पे हम ध्यान से देखते हैं तो जो चर है उसका घात प्राकृत संख्या है, यहां पे 1 है। ये गुणांक जो है वो अंडर रूट में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो चर है उसका जो घात है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों स्थान पे पॉजिटिव है, और भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो वो बहुपद हो सकता है। लेकिन अगले ने पूछा बहुपद कौन नहीं है, तो ये तो है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। जो ख विकल्प है उसमें घात पॉजिटिव है, ग रेखिक बहुपद है उसमें भी घात पॉजिटिव है। घ पे विचार करते हैं, घ विकल्प देखने में तो उसका भी घात आपको पॉजिटिव ही लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे। लेकिन जब x को हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -1, ठीक है, +1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। तो यहां पे x का घात जो है वो नेगेटिव जा रहा है, इसलिए राइट आंसर हो गया घ, यानी ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, x² + 5x + 8, हल जो है 8 का x² + 5x + 8, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के मानक रूप से इसका हम तुलना करेंगे। तो a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर मुझे 8 मिला। आगे हम देखते हैं, लिखते हैं मूलों का योग, सॉरी शून्यंकों का योग, मूल तो द्विघात में होंगे, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, देखिए b का वैल्यू 5 तो -5, a का 1, तो शून्यंकों का योगफल जो है वो हमारे पास आ गया -5। जो आपका विकल्प है ख, तो ख विकल्प आपका आंसर स्टूडेंट, काफी सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद के शून्यंक होंगे, द्विघात बहुपद के शून्यंक होंगे। तो हल जो है 9 नंबर का 2x² +
5x माइनस 12 -12। अब हमें क्या करना है शून्य निकालने के लिए? हमें पहले ये देखना है कि मानक रूप में हो। बिल्कुल मानक रूप में। सबसे पहले द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का पद आता है, फिर एक्स का, फिर अचर पद। तो हमें जो एक्स स्क्वायर का पद है और अचर पद है उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कितना आ रहा है। -24 एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो एक्स स्क्वायर का पद है और अचर पद है उसको लिख देंगे एज इट इज, जैसा का जैसा दिया गया वैसा ही। बीच में जो पद है 5x, इसके दो टुकड़े करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, और क्यों करेंगे अभी बताते हैं। 8x माइनस 3x, हमने इस प्रकार इसके दो टुकड़े किए। फिर से सुनिए, बीच में जो पद होगा उसके दो पद बनाएंगे, और वो इस प्रकार बनाएंगे कि जो पद हमने बनाए उनको अगर जोड़ें या घटाएं तो वही पद प्राप्त हो जिसके टुकड़े किए हैं। और इन दो पदों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमने पहले मल्टीप्लाई कर रखा है उतना रिजल्ट आए। तो देखिए, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया, -8 को और 3 को 24, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर। ये दोनों शर्तें जो हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। अब आप इनके दो दो के पेयर बनाकर कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट दो पेयर में से कॉमन 2x, तो x प्लस 4। आगे से अगर मैं -3 कॉमन ले लूं तो x प्लस 4। इन दो में से मैंने -3 कॉमन लिया, तो x प्लस 4 और दूसरा पेयर बन जाएगा 2x माइनस 3, यानी दूसरा गुणनखंड। देखिए, अगर x प्लस 4 को हम 0 के बराबर पुट कर दें तो यहां से आ जाएगा x बराबर -4, और अगर हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट कर दें तो यहां से आ जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। 3/2। तो देखिए कौन सा आंसर होगा? आपका विकल्प ख मैच कर रहा है। ख विकल्प आपका इसमें मैच कर रहा है, जिसमें 3/2 और -4 दोनों हैं। तो ख आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यांक होंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया। एक्स स्क्वायर -2x -3। तो देखिए, जो बाहर वाले पद हैं इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? -3 एक्स स्क्वायर। कितना आ गया? -3 एक्स स्क्वायर। अब जो बाहर वाले पद हैं हमारे, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, एक तो एक्स स्क्वायर का और एक अचर पद, इनको ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। बीच में जो पद है इसके दो टुकड़े कीजिए। कैसे? देखिए, -3x प्लस x, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस का 2x ही बचेगा। लेकिन जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुणा किया 3, x को x से -3 एक्स स्क्वायर, यानी टुकड़े सही हैं। अब फर्स्ट दो पेयर में से x कॉमन ले लीजिए, तो x -3, यहां से 1 कॉमन ले लीजिए तो x -3। ठीक है, तो x -3 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 1। आगे कर देते हैं। x -3 को जब हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से एक गुणनखंड आ जाएगा x बराबर 3, और जब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक शून्यंक आ जाएगा, सॉरी -1। तो जब हमने x -3 को 0 के बराबर पुट किया इस गुणनखंड को, तो एक शून्यंक x बराबर 3, और x प्लस 1 गुणनखंड को 0 के बराबर पुट किया तो एक शून्यंक -1। तो जो शून्यंक आ रहे हैं आपके वो ख विकल्प हो जाएगा, क्योंकि ख विकल्प में दोनों मैच कर रहे हैं, 3 और -1।
3 और -1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद के शून्यंक होंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। हल नंबर 11, x² - 11 सॉरी x² - 11। तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ा है, a² - b², जो होता है a + b, a - b। इसका हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, x² - 11 को लिख देंगे √11 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x + √11 गुणा x - √11। ठीक है, अब जब हम x + √11 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से एक शून्यंक आ जाएगा x बराबर -√11। और जब हम इस गुणनखंड को x - √11 इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक शून्यंक यहां से आ जाएगा x बराबर √11। तो आपका ऑप्शन चेक कीजिए, तो आपका ऑप्शन घ राइट मैच कर रहा है, उसमें √11 भी है और -√11 भी है। तो आपका ऑप्शन होता है घ। घ इज राइट आंसर स्टूडेंट। तो बेहतरीन क्वेश्चन, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 बाय 1 आप आराम से बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हमें दे रखा है x² - √2x -12 के शून्यंक कौन से हैं। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चनों के फैक्टर आप लोग बनाने में थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। देखिए x² - √2x -12। ध्यान से देखिए, x² के पद को अचर पद से पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो -12 x²। तो सबसे पहले आप लोग जो x² का पद है और अचर पद है उसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है भाई। अब जो बीच में पद है कौन, -√2x, इसके आपके दो पद बनाने, ऐसे पद बनाने कि उनको जोड़ें और घटाएं तो माइनस का √2x बचे। तो देखिए कैसे बन सकता है, 3√2x, इसमें से मैं अगर 2√2x घटा दूं तो देखिए माइनस के 3√2x में से प्लस का 2√2x घटेगा तो माइनस का 1√2x बचेगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखो माइनस प्लस माइनस, 3 को 2 से 6 और √2 को 2 से 2 और 6 को 2 से 12, x को x से x²। तो इजीली बन जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। दो दो का पेयर बनाओ, x कॉमन ले लो तो x माइनस 3√2। ठीक है। अब ये का ये पेयर आगे बनना चाहिए, ये जो पेयर है वो सेम आगे बनना चाहिए, इसलिए आप 2√2 कॉमन ले लो तो यहां पे बच जाएगा x माइनस 3√2। क्लियर हो सकता है ये नहीं समझ में आया हो, इसको मैं सेपरेट समझा देता हूं। हमने क्या किया, -12 इसमें से 2√2 कॉमन लिया, इसका मतलब इसका भाग लगाया ना, 2√2 का लगा भाग, तो 2 से ये कटेगा तो -6, नीचे √2, -6 को आप लिख सकते हैं -3 गुणा 2 √2 -3, ऐसा कैसा, 2 को लिख दीजिए √2 बट्टे √2, काटने के पश्चात -3√2। ऐसे ऑपरेशन हुआ है। ठीक है भाई, कंप्लीट ऑपरेशन इस प्रकार हुआ है। अब आगे देखिए, इसको दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3√2 कॉमन आ गया तो
अगला गुणनखंड बन जाएगा x प्लस 2√2। पहले इस गुणनखंड को 0 के बराबर पुट कर दीजिए, x माइनस 3√2 बराबर 0। तो यहां से x बराबर आ गया 3√2। जब हम x प्लस 2√2 इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो देखिए x बराबर आ जाएगा माइनस 2√2। मैच कर लीजिए कौन से शून्य का आपके मैच कर रहे हैं, क्या विकल्प आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन। बहुपद के शून्यंकों का योग होगा। देखिए हमें जो है गिवन जो है वो है, अब की बार जो बहुपद है वो हमें दे रखा है इसमें y में, हमें बहुपद y में दे रखा है। तो लिख लेते हैं इसको, y² प्लस 3y प्लस 2। तो सबसे पहले मानक रूप से इसकी तुलना कर लेते हैं, ay² प्लस by प्लस c। तो यहां से a का वैल्यू तो 1, b का 3 और c का 2। तुलना करने पर a की जगह 1, b की जगह 3 और c की जगह 2। शून्यंकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टे ए। बी का 3, ए का 1, माइनस तो फॉर्मूले में ही है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया -3, यानी घ विकल्प आपका राइट। घ विकल्प जो है आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो बिल्कुल जिसका चर प्राकृत संख्या होगा वही बहुपद होगा, जिसका चर ऋणात्मक एवं भिन्न में होगा वो बहुपद नहीं होगा। कैन नहीं होगा क्योंकि √x लिख रखा है और √x का मतलब है x का घात 1/2 होना। √ का मतलब होता है घात 1/2। तो कै कैंसिल। ख तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, उसमें जो घातें हैं चर की x की वो भिन्न में दे रखी है, तो नहीं होगा। घ भी नहीं होगा क्योंकि जो चर है उसको √ में लिख रखा है। घ आंसर होगा बिल्कुल आपका जो है हल जो है 14 का वो होगा घ, क्योंकि इसके अंदर जो बहुपद आपको दे रखा है √2 x² माइनस 3 √3 x प्लस √6। ध्यान से देखिए यहां पर जो चर है उसका घात प्राकृत संख्या है और हमने बताया कि जो गुणांक है x² का या x का वो √ में हो, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। तो घ विकल्प। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस बहुपद के शून्यंकों का योग 3 और गुणनफल -10 है? तो बिल्कुल हम यहां पे बहुपद बना लेंगे तो पता चल जाएगा। और बहुपद का फॉर्मूला होता है बनाने का k गुणा x² माइनस मूलों का शून्यंकों का योग गुणा x शून्यंकों का गुणनफल। हमारे मुंह से मूलों का योग इसलिए निकल रहा है क्योंकि बहुपद और द्विघात समीकरण का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि उसके अंदर इक्वलिटी में जो है 0 आता है। किसमें? द्विघात समीकरण में। बाकी द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण बनाने के लिए अगर हमें द्विघात समीकरण दे रखी हो और उसमें बोले मूलों का योग और मूलों का गुणनखंड, तो इससे बन सकता है। बट अब आगे हम बढ़ते हैं जहां पे k क्या होगा? प्राकृत संख्या। k का मान हम क्या लेंगे? प्राकृत संख्या। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो शून्यंकों का योगफल 3 बोला गया है, तो x² माइनस यहां पे रख देंगे 3 और शून्यंकों का गुणनफल हमें बोला गया है -10। -10 इसके नीचे कितना है? 1 है। तो k = 1 के लिए आपका ये बहुपद मैच कर जाएगा फर्स्ट।
के बराबर 1 के लिए बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। गया आंसर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? गए। और आपको हमने बताया कि के के मान आप भिन्न भिन्न ले सकते हैं, बाध्य नहीं है एक ही ले, लेकिन आपको तो आंसर मैच करना है। तो के इजिकल्स टू 1 के लिए कर रहा है। आप जो संख्या हर में लिखी हो वो के का मान लीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग। ठीक, देखिए हल 16, हल जो है 16। आपको क्वेश्चन गिवन है x मल्टीप्लाई 2x माइनस 5 माइनस 3। सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। जब मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a का वैल्यू तो 2 आ ही रहा है, b का हमारे पास आ जाएगा -5 और c का जो आएगा वो आएगा -3। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू -b/a होता है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस फॉर्मूले में b का -5, a का 2, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 5/2, 5/2 गया आंसर, गए आंसर। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। यानी हमारे पास एक बहुपद है px 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। qx जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, हल 17। ये बोल रहा है अगर px जो बहुपद है उसमें qx का भाग लगा दिया जाए तो घात क्या होगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो आज किया था एज इट इज ही था, तो हमने आपको बताया था कि भाई जिस बहुपद में भाग लगाते हैं उसका अधिकतम घात देखिए कितना है 3, और जिससे भाग लगाते हैं उसका देखिए 2, दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जिसमें भाग लगाते हैं उसका अधिकतम घात माइनस जिससे भाग लगाते हैं उसका अधिकतम घात, वही आपका आंसर होगा। तो ए आंसर हो रहा है। नेक्स्ट gx, यानी यदि बहुपद जो है हमें बोला गया है यदि बहुपद gx जो है वो हमारे पास देखिए क्या है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इसके लिए हमें g -1 का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है, देखिए यहां पे x की जगह कितना पुट किया -1, तो आप सारे बहुपद में x की जगह -1 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसका मतलब यही है, यानी यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के स्थान पे -1 पुट किया जा रहा है। आंसर ये कितना हो गया +1 माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 7 + 2 ये हो गया 12। कितना हो गया 12, तो g -1 देखिए 12 विकल्प है बै। तो आपको यहां पे जो भी वैल्यू दी गई हो आप उसको x के स्थान पे पुट करके आंसर ले सकते हैं। बहुपद x स्क्वायर -16, हल जो है
एक्स स्क्वायर माइनस 16, 19 नंबर का। तो आपको जो बहुपद दे रखा है आपको उसके फैक्टर बनाने हैं। प्रॉपर्टी आपको इस्तेमाल करनी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले हम ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर और 16 की जगह हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस 4 गुणा एक्स माइनस 4। यदि हम x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट कर दें तो यहां से एक शून्यंक आ जाएगा x इजिकल्स टू माइनस 4। और अगर हम x माइनस 4 को 0 के बराबर पुट कर दें तो यहां से एक शून्यंक आ जाएगा x इजिकल्स टू 4। तो क्या आंसर मिल रहा है? बिल्कुल सॉरी ए, क्या नहीं ए दे रखा भाई। ए विकल्प आपका मैच कर रहा है क्योंकि उसमें प्लस 4 और माइनस 4 दोनों हैं। देखते हैं नेक्स्ट। यदि बहुपद px आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दे रखा है, हल 20, px जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब सबसे पहले आप यहां से इसकी मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कीजिए। तो देखिए तुलना करने पर ए बराबर 1, बी इजिकल्स टू माइनस 3 और सी बराबर 5 आ रहा है, ठीक है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस तो है फॉर्मूले में, बी का देखिए माइनस 3, ए का देखिए 1, तो ये आ गया 3। आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 3। आपको पूछा है 4 गुणा अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3 12, यानी ए आंसर आपका मैच करेगा। इसमें ए आंसर मैच करेगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों ने आज बनाए हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। इससे आगे के जो क्वेश्चन है 21 से लेके 40 तक हम लोग पार्ट 2 में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।